Hello everyone, welcome back to my page. My name is Sri Ram, a nursing officer. Today we are talk about ABG analysis. ABG analysis is a help to assess patients ventilation and determine the acidosis or alkalosis. ABG एनालिसिस के लिए अपने पास तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, पीएच, SU3 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। इन तीनों की नॉर्मल रेंज देखते हैं। नॉर्मल रेंज जो ब्लड पीएच की होती है वो होती है 7.35 to 7.45 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की नॉर्मल रेंज होती है 35 to 45 एंड SU3 की नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 22 to 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जो कि रिप्रेजेंट करता है किडनी फंक्शन को, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रिप्रेजेंट करता है लंग्स फंक्शन को। अब अपन को मेमोराइज करने के बाद में अपन को सबसे फर्स्ट स्टेप में देखना होता है कि पेशेंट को एसिडोसिस है या एल्कलोसिस। इसके लिए अपन को ब्लड की पीएच देखनी पड़ेगी। अगर पीएच ब्लड की पीएच 7.35 से अगर नीचे जा रही तो वो एक एसिडोसिस को इंडिकेट कर रहा है, और ब्लड की पीएच 7.45 से ऊपर जा रही तो वो एक एल्कलोसिस को इंडिकेट कर रहा है। अब सेकंड स्टेप में देखते हैं कि वो रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। तो हमने जैसे पहले बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रिप्रेजेंट करता है लंग्स फंक्शन को। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो एक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कलोसिस कुछ भी हो सकता है। अगर बात करें मेटाबॉलिक की तो मेटाबॉलिक को रिप्रेजेंट करता है SU3। अगर SU3 में कुछ प्रॉब्लम है वैल्यू में, अगर 22 से नीचे जा रहा है या फिर 27 से ऊपर जा रहा है तो वो एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो सकती है। स्टेप थर्ड की बात करते हैं। स्टेप थर्ड में हम ये देखते हैं कि पेशेंट का जो एबीजी वैल्यू है वो कंपनसेट है या अनकंपनसेट है या पार्शियली कंपनसेट है। कंपनसेट की बात करें तो कंपनसेट में होता ये है कि पेशेंट का पीएच नॉर्मल रहता है और दोनों जो वैल्यू होती है वो एबनॉर्मल होती है। अनकंपनसेट की बात करें तो पीएच एबनॉर्मल रहता है और दोनों में से SU3 या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है वो दोनों में से एक एबनॉर्मल देता है, क्योंकि दूसरे सिस्टम ने अभी उसके साथ कंपनसेट करना शुरू नहीं किया, इसलिए एक ही वैल्यू एबनॉर्मल रहेगी। और पार्शियली कंपनसेट की बात करें तो तीनों वैल्यू है जो एबनॉर्मल रहेगी। पीएच पहले से भी एबनॉर्मल था और उसके साथ में अगर दूसरे सिस्टम ने भी उसके साथ में कंपनसेट करना शुरू किया है तो तीनों वैल्यू है जो एबनॉर्मल रहेगी। अब बात करते हैं फुल्ली कंपनसेट। फुल्ली कंपनसेट में पीएच अपना नॉर्मल रह जाएगा और दूसरे दोनों वैल्यू है जो एबनॉर्मल रहेगी। एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं कि एक पेशेंट का एबीजी वैल्यू है मेरे पास में, पीएच है 7.30, पीएचसी 50 और SU3 की बात करें वो है 24। तो सबसे पहले देखते हैं एसिडोसिस। पेशेंट का पीएच 7.30 है तो वो एक एसिडोसिस को इंडिकेट कर रहा है। पीएचसी है जो 50 है वो इंडिकेट कर रहा है कि रेस्पिरेटरी में दिक्कत है, इसलिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। SU3 अभी तक नॉर्मल है। तो अपन बात करें थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में अपन देखेंगे ये कंपनसेट है या अनकंपनसेट है या पार्शियली कंपनसेट है। तो अपन दूसरा सिस्टम अभी तक नॉर्मल है तो वो अनकंपनसेट है, कंपनसेट नहीं कर रहा है, तो अनकंपनसेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है ये। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और एग्जांपल के साथ में। ये हमारा एबीजी पर वीडियो था। आपको हमारा कैसा लगा वीडियो? कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ सुधार करना हो तो हमें जरूर कमेंट में सजेस्ट करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग।